Good morning, students. We will continue chapter number 8 Unique World of Living Organisms. बच्चों, हम कीड़े मकोड़े जीव जंतुओं के बारे में पढ़ रहे थे कि इनमें क्या स्पेशलिटीज़ होती है। तो चलिए, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज पढ़ते हैं हम पेज नंबर 65 से। लेट्स स्टार्ट। A dog becomes alert, hearing even a low sound. आपने देखा होगा कि किसी के घर में आपने अगर डॉग देखा है तो वो जरा सी आवाज़ से भी क्या हो जाता है, अलर्ट, एकदम जग जाता है या खड़ा हो जाता है। बैट प्रोड्यूसेस हाई पिच्ड साउंड वाइल फ्लाइंग. चमगादड़ उड़ते वक्त अलग तरीके का साउंड क्या करते हैं, निकालते हैं। उड़ते वक्त आवाज़ आती है उनके उड़ने में। द साउंड कम्स बैक हिटिंग समथिंग इन फ्रंट. अगर वो किसी चीज़ को हिट करते हैं तो वो आवाज़ उन्हें वापस आती है। और हियरिंग दिस इको, और इस इको साउंड को सुनते ही अ बैट कैन ईजिली फ्लाई एट नाइट टाइम ऑल्सो. तो इसीलिए वो जो बैट होता है, चमगादड़, वो रात में भी आराम से उड़ता है। डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स हैव डिफरेंट हियरिंग कैपेसिटीज़. देखिए, जो जीवित वस्तु हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, जो जीवित और भी जो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, उनकी जो सुनने की कैपेसिटी या क्षमता है वो अलग अलग प्रकार की होती है। किसी की तेज, किसी की धीमे, ठीक है। हमारी अलग है तो जीव जंतुओं की अलग है। ओके, तो चलिए अब देखिए, यू सी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स. आपने बहुत प्रकार के जीव जंतु देखे होंगे। राइट डाउन इन द फॉलोइंग टेबल इन विच सीजन आर दे नॉट सीन. तो आपको इस टेबल के अंदर ये लिखना है कि आप इन जानवरों को किस सीज़न में, किस मौसम में नहीं देखते हैं। किस मौसम में देखते हैं वो तो हमें पता है, किस में ये नहीं दिखते हैं वो आपको लिखना है कि समर में, विंटर में, ऑटम में, है ना। तो देखिए किन के बारे में, नेम ऑफ एनिमल, 3 एनिमल्स दिए, लिजार्ड, स्नेक और फ्रॉग, छिपकली और सांप और मेंढक। इन विच सीज़न इट इज़ नॉट सीन, किस सीज़न में ये नहीं दिखते हैं, आपन को ये ही लिखना है। ओके, तो आपको ये एक्टिविटी करनी है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। डिम्पल कहती है, चंदेर ब्रो कैन आई ऑल्सो लिव अंडर वाटर लाइक अ फिश. कि भाई मैं भी क्या मछली की तरह पानी के अंदर रह सकती हूँ. एंड फ्लाई लाइक अ बर्ड, और चिड़िया की तरह उड़ सकती हूँ. चंदेर, उसका भाई कहता है डिम्पल, ऑल लिविंग बींग्स हैव देयर ओन स्पेशल क्वालिटीज़. कि सभी जीवित चीज़ों की क्या होती है, ऑल लिविंग बींग्स, सभी जीवित वस्तुओं की, व्यक्तियों की क्या होती है, अलग अलग विशेषता, क्वालिटीज़. ह्यूमन बींग्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सभी जीवित वस्तुएं हैं, जीवित जीव जंतु हैं. ह्यूमन बींग्स, इंसान, बर्ड्स, पक्षी, इंसेक्ट, कीड़े मकोड़े, इन सभी की क्या होती है, अलग अलग स्पेशलिटी, आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. और ये जो स्पेशलिटीज़ होती हैं वो एक दूसरे से बहुत अलग अलग होती हैं. कॉलोनी ऑफ आंट्स. अब देखते हैं हम आंट्स की कॉलोनी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, देयर इज़ एन आंट होल इन द कॉर्नर ऑफ सिमीज हाउस. तो सिमी के घर के पास क्या है, कॉर्नर में, कोने में एक क्या है, होल है, जिसके अंदर कौन रहती है, चींटियाँ रहती हैं, एक छेद है. आंट्स वर एंटरिंग इनटू इट. चींटियाँ उसके अंदर जा रही हैं. फॉर्मिंग अ लाइन, एक लाइन बनाते हुए. द सेम वे, उसी तरीके से, लॉट्स ऑफ आंट्स वर सीन मूविंग अंडर अ पॉट इन द गार्डन. मैंने देखा, या आप भी देखते होंगे अपने गार्डन के अंदर, बगीचे के अंदर गमले रखे रहते हैं, उसके नीचे आप अगर उस गमले को उठाएंगे तो आपको चींटियाँ मिलेंगी, है ना. इट वॉज अ बिट मोइस्ट देयर. वहाँ पर क्या होती है, नमी होती है, क्योंकि हम उसमें रोज़ पानी डालते हैं. नमी होती है बच्चों, हल्का गीलापन,
है ना। तो हम जब गमला उठाते हैं तो हल्का हल्का गीला दिखता है हमें, है ना। When the pot was removed, जब हम गमले को हटाते हैं तो हमें उसके नीचे थोड़ी नमी मिलती है। The ants started taking away their eggs, तो जैसे ही हम गमला उठाते हैं तो चींटियाँ क्या करती हैं, अपने अंडे लेकर भागना चालू कर देती हैं। Hearing सिम्मी, सिम्मी की बात सुन के हर मदर टोल्ड, उसकी माँ ने बताया, दैट आंट्स लिव इन कॉलोनीज, कि जो चींटियाँ हैं वो कॉलोनीज में रहती हैं। ग्रुप्स, कॉलोनी होता है ग्रुप, समूह में रहती हैं। दे हैव देयर ओन वर्ल्ड, उनकी अलग ही दुनिया होती है। आंट्स लिव इन सॉइल, ट्रीज एंड एट सेफ प्लेसेस इन हाउस, चींटियाँ रहती हैं मिट्टी में, सॉइल, ट्रीज, पेड़ों पर, और जो घर में उन्हें सेफ छेद या कुछ भी दिखता है वो वहाँ अपना घर बना लेती हैं, ठीक है। मदर सेड टू डिम्पल एंड चंदेर, अब डिम्पल और चंदेर की जो मम्मी है वो उनको बताती हैं क्या, सी आंट्स डू देयर वर्क एट होम कलेक्टिवली, कि आंट्स जो हैं, चींटियाँ जो हैं वो अपना काम करती हैं, एक दूसरे का अपने घर पे काम करती है। कैसे, यू शुड ऑल्सो वर्क टुगेदर, तो तुम दोनों को भी साथ में मिलकर काम करना चाहिए, क्योंकि आंट्स भी क्या करती हैं, चींटियाँ आपस में मिलकर काम करती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ड्यूटीज़, वो अपनी काम के हिसाब से, सबका काम अलग अलग बटा हुआ है, सबकी ड्यूटीज़ अलग अलग है। आंट्स आर कॉल्ड क्वीन आंट, तो चींटियाँ किस प्रकार हैं, एक तो होती है चींटियों की रानी क्वीन आंट, वर्कर आंट काम करने वाली चींटियाँ, एंड सोल्जर आंट और कुछ सैनिक चींटियाँ। सॉल्ट और सॉल्टेड वाटर इज स्प्रिंकल्ड टू डिस्पर्स आंट्स, देखिए चींटियों को भगाने के लिए अगर चींटियाँ हमारे खाने में पड़ जाती है तो हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, सॉल्ट, नमक या नमक के पानी का, नमक या नमक का पानी उन पर डालते ही वो इधर उधर हो जाती हैं। These days, इन दिनों इंसेक्टिसाइड इज़ ऑल्सो यूज टू डिस्पर्स आंट, इनको मारने के लिए कीटनाशक या पाउडर भी मिलता है। दिस इज़ हार्मफुल फॉर अस टू, जो हमारे लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, तो हमें उसे बहुत तरीके से यूज़ करना चाहिए। अब देखिए वर्क्स ऑफ आंट्स, नेम ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, तो देखिए टू ले एग्स, अंडे कौन देती है, क्वीन आंट, रानी चींटी, है ना। ये तो चींटियों का काम है और ये चींटियों का नाम है। तो अंडे कौन देती है, रानी चींटी, क्वीन आंट। टू टेक केयर ऑफ द एग्स, अंडों का ख्याल कौन रखती है, वर्कर आंट, है ना, कौन, काम करने वाली चींटियाँ। टू प्रोटेक्ट एग्स हाउस सिक्योरिटी, उनके घर का ध्यान कि कोई आ तो नहीं रहा है वो बताना उन लोगों को, और अंडों की रक्षा करना कि किसी ने फोड़ तो नहीं दिए, कोई फोड़ ना दे, कौन करती है, सोल्जर आंट या सैनिक चींटी, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमने चैप्टर रीड किया है, आप इसे तब तक रिवाइज करें और इन आंट्स का वर्क और नेम याद रखें। और ये एक्टिविटी भी आपको करनी है कि आपको लिजार्ड, स्नेक और फ्रॉग किस सीज़न में नहीं दिखते हैं, ओके। तो देखिए अब आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। Thank you.